हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को सुनकर आप खुद से कहोगे कि मुझे अभी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। और ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि हम कहानियाँ कभी नहीं भूलते हैं। कुछ हम भूल जाते हैं, लेकिन कहानी जिंदगी भर याद रह जाती है। तो ये कहानी है एक राज्य की, जहाँ पे हर 5 साल में राजा को चेंज किया जाता है और 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद उस राजा को भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वहाँ उस जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं और वही राजा को खा लेते हैं। तो गांव वाले ऐसे ही जब राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और भेज दिया जाता है उसी जंगल में जहाँ पर जीवन नहीं है, ना खाने के लिए कुछ होता है और उसे जानवर ही खा जाते हैं। तो उसके बाद गांव वाले सोचते हैं कि अब हमारे राज्य का राजा कौन बनेगा। तो उनको पता होता है कि हमारे गांव में एक आदमी है जो कि होशियार भी है और चालाक भी है। तो सारे गांव वाले उस आदमी के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप हमारे राज्य के राजा बनिए, और उसे ये भी बताते हैं कि 5 साल बाद आपको इसे जंगल में भेजा जाएगा जहाँ खतरनाक जानवर है और वहाँ जीवन नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो आदमी मना कर देता है, लेकिन सब लोग बहुत फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत होशियार है, आप चालाक हैं, और सबकी फोर्स करने की वजह से आखिर में वो आदमी मान जाता है। और जैसे ही वो राजा बन जाता है तो वो 3-4 दिन बाद वो वहाँ के लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ आप 5 साल बाद राजा को भेज देते हो। तो राजा अपने लोगों के साथ में उस जंगल में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जानवर हैं और कुछ राजाओं के कपड़े फटे हुए हैं, राजाओं की बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये सब देखने के बाद राजा सोचता है कि इस जंगल में तो मुझे बिल्कुल नहीं आना है। तो वो ऐसी प्लानिंग करता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और यही से आपको कुछ सीखना है। तो राजा पहले साल में उस जंगल के सारे पेड़ कटवा देता है, जिसकी वजह से वो खतरनाक जंगल लग रहा था। उसके बाद वो वहाँ के जानवरों को भी वहाँ से हटवा देता है, और दूसरे साल भी राजा जंगल पर काम करना चालू रखता है और उसे अच्छा बनाता रहता है। और तीसरे साल से वहाँ लोगों ने खेती करना भी शुरू कर दिया, घर बनने लगे, काफी बिल्डिंग्स भी बन चुकी थी, वहाँ पर रोड बनने शुरू हो गए। चौथे साल में वहाँ पर अच्छे रोड बन चुके थे कि लोग वहाँ पर अच्छे से जा सके, आ सके। 5वें साल में वहाँ हर कोई अच्छे से रह सकता था, इतना अच्छा शहर वो बन चुका था। तो 5 साल में राजा ने इतने सारे काम किए, और इसके साथ साथ राजा सेविंग्स भी कर रहा था। वो बहुत कम पैसे खर्च करता था और ज्यादा से ज्यादा बचाता था, क्योंकि वो उन पैसों को वहाँ खर्च कर सके जिस जगह का काम वो पिछले 5 साल से कर रहा था। और जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो राजा लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, अब मुझे जंगल में भेज दो। तब वो लोग बोलते हैं कि अभी 10 दिन बाकी है। वो राजा एडवांस में ही बोल रहा था, क्योंकि वो वहाँ जाने के लिए काफी एक्साइटेड था। तो जैसे ही 10 दिन बाद उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे एक हाथी पर बिठाते हैं जंगल में भेजने के लिए। लेकिन वो राजा तब भी हंस रहा होता है। तो उस राज्य के लोगों के मन में डाउट आता है कि हर बार जब भी राजा को जाना होता था तो वो राजा रोता था, वहाँ जाने के लिए मना करता था, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। तो वो लोग राजा को पूछ ही लेते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं। तो राजा तब बोलता है, पर ये लाइन हम लोगों ने पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं कि जब हम दुनिया में आते हैं तब सारी दुनिया हंसती है और हम रोते हैं जब हमारा जन्म होता है। तो पूरी जिंदगी ऐसा कुछ करो कि आप हंसो और लोग रोए। तो ठीक वही राजा ने किया था। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया था, ऐसी जगह का इंतजाम किया था कि वो हंसता हुआ जा रहा था। तब वो राजा बोलता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही लोग राजा बनते थे वो खो जाते थे राजा बनने की खुशी में, अपनी लग्जरियस चीजों में। वो भूल जाते थे कि 5 साल बाद उन्हें एक ऐसे जंगल में जाना है जहां उनकी मौत होने वाली है, वो मरने वाले हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 5 साल में उस जगह को ठीक किया, उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने का। मैं बाकी राजाओं की तरह लग्जरियस चीजों में खोया नहीं। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उसको सिक्योर बनाया, और इसीलिए वो राजा हंसता हुआ वहां से जा रहा होता है। वो अपनी सेविंग्स भी लेकर जाता है जो उसने 5 साल तक की थी। जो भी चीजें उसने बचाई थी वो सारी चीजें लेकर वहां से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि
क्योंकि हमें हमारी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए काफी कम समय मिलता है। अगर आप 16 से 26 साल के बीच में हो तो ये आपकी गोल्डन एज है। इस एज में हमारे पास जितना जोश होता है, जितनी एक्साइटमेंट होती है, उतनी दूसरी एज में नहीं होती। तो इसलिए इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सको। अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंटरटेनमेंट में टाइम देते हो, फालतू की चीजों में अपना सारा टाइम दे देते हो, तो आपको भी बाकी राजाओं की तरह ऐसे जंगल में जाना पड़ेगा, मतलब ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको आपकी गरीबी ही खा जाएगी, सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह करते हो, जो लास्ट में आया था, उसकी तरह अगर आप सारी चीजें प्लान करते हो, उस पर काम करते हो, तो आप उस राजा की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हो, जिस तरह उसने एक जंगल को अच्छा शहर बनाया था। तो क्या आप अपनी जिंदगी को अच्छा शहर बना रहे हो या जंगल ही रख रहे हो? तो इस कहानी को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अपनी जिंदगी में थोड़ी भी सीरियस नहीं है, सिर्फ मजे मस्ती में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं और फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी संवर जाए और वो बाद में आपको शुक्रिया करे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।